गुड़गांव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी रेट वाला सुप्रीटेंडेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, ऐसी गुड़गांव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। में करंट लगने के कारण उसका हाथ पूरा एक हाथ डैमेज हो चुका है। ये उनकी सबकी मिली जुली है बात है, इनकी कोई आपसी सहमति होगी, सेटिंग होगी, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन बैठा रखा है। जिला कार्यकारिणी जो हमारे यहाँ मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपनी सीट से नदारत मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने आज धरना दिया हुआ है। विस्तार से इनकी जान लेते हैं क्या विषय है। इनका वैसे मानना है कि इनके साथ जाति हो रही है। इस प्रकार से इनका कहना है कि जो 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन उनको कम परसेंटेज पर लिया जा रहा है, और जो कि अभी 2018 की जो भर्तियाँ हुई हैं उनको प्रमोशन 100% दिया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। क्या ये यही सत्य बात है? जी हाँ जी, मैं ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन 681 का जिला प्रधान सतीश लोहिया बोल रहा हूँ। हमारे जो यहाँ पर पुराने 20-25 साल से हमारे जो लगे हमें भी हो गए हैं, जो हमारा कोई इन्होंने प्रमोशन जो होती है सीनियरिटी के अनुसार होती है। अब हमारे 2018 में एक बैच आया था ITI कोटे का, और उसी का जो सरकार ने 25% कोटा दिया हुआ है। ऐसी साहब ने पुराने कर्मचारियों को ना देखते हुए 25% की जगह 100% उन्हों को ही प्रमोशन दे दी गई है, जिसके खिलाफ हमने आके यहाँ पर इन्हों से बातचीत करी। इन्हों को रवैया बिल्कुल कर्मचारी हित में नहीं था, हमारे हित में नहीं था। और उसके बाद हमने 1-2 बार फिर भी इन्होंने टाइम दिया मिलने का। कल भी इन्होंने टाइम दिया था मिलने का, जिस पे ये यहाँ पर खुद नहीं मिले हमें। हमारे सारे कर्मचारी यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। उसके बाद ये इन्होंने दूसरा हमारा जो मांग है 4% विकलांग, उसके विषय में आज तक इन्होंने कोई प्रमोशन नहीं की गई है। हम इस न्यूज़ के माध्यम से, अपने दलित के माध्यम से हम घोर निंदा करते हैं। जहाँ 25% इन्हों को प्रमोशन करनी थी वो 100% कर दी गई है। इन्हों को विकलांग आदमी नहीं दिखाई दिया। हमारे ऐसे स्टाफ में भी है जो कि स्टार्टर में करंट लगने के कारण उसका हाथ पूरा एक हाथ डैमेज हो चुका है, और हाथ के दूसरे हाथ की उसकी पूरी उंगलियां भी नहीं है, अंगूठा भी कट चुका है। इन्होंने उसका भी कुछ नहीं करा कि विकलांग कोटे से जो हमारा साथी एक्सीडेंट हुआ है कि उसको 4% में उसको दे दिया जाए। एक हमारा साथी वो बैठा जो आज रिटायरमेंट की उम्र पे है, उसका भी कोई आज तक प्रमोशन का नंबर नहीं आया। तो क्या वजह है क्यों ला रहे हैं? उनका कुछ तो कहना होगा, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पहले तो ये हमारे जो BJP सरकार है वो ही ऐसी है। उसके बाद हमारे जो ये अफसर बैठ जाते हैं, ये भी अपने आप को सरकार समझ के जो भी कर्मचारी के हित में कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो जो विकलांग लोग हैं, तो गुड़गांव जिले के अंदर से कितने लोग होंगे जो विकलांग, उनको प्रमोशन नहीं हुआ, उनकी बढ़ोतरी? अभी तक एक का भी नहीं हुआ है। विकलांग हमारे मैक्सिमम 8-10 बंदे हैं, जिसका एक का भी आज तक नहीं प्रमोशन हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर जी, क्या वजह है ऐसी आप लोग आज हड़ताल पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई सरकार से, या फिर आपने किसी और को भी ज्ञापन दिया हो कि हमारी मांग की जाए? नहीं, अभी हमें अधीक्षक अभियंता जी से ही डिमांड की है। अगर ये नहीं मांगेंगे तो हम ये अपना धरना प्रदर्शन आगे भी करेंगे। हो सकता है DC के माध्यम से हम हरियाणा सरकार तक भी अपनी मांग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे बुलाकर बातचीत कर लेते, हमारा जो डिमांड है उनको पूरी कर लेते हैं, तो हमें कोई शौक, कर्मचारी को शौक नहीं है ऐसी धूप में और अपना काम छोड़ कर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। एक मजबूरी में ही कोई घर से निकलता है या तो कोई धरना प्रदर्शन करता है। इसकी अधीक्षक अभियंता कर्मचारियों के विरोधी नीति है सारी, और इनको हमारे एक सुप्रीटेंडेंट साहब है जो कि गुमराह कर रहे हैं। वो 72 साल की उम्र में भी सीट पर जमे हुए बैठे हैं, तबकि क्या नाम है उनका? जयपाल शर्मा है जो सुप्रीटेंडेंट है, यहाँ बैठे हुए हैं। वही सारी गाइडलाइन अधिकारियों को बताते हैं। अधिकारी उन्हीं के कहने से जो भी काम है वो करता है। वो कर्मचारियों, क्या वो भाजपा का आदमी है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते भाजपा का, लेकिन सिर्फ कर्मचारी विरोधी कह सकते हैं हम, क्योंकि उसकी जितनी भी नीति है वो कर्मचारी विरोधी है। आज तक उन्होंने जो हमारी प्रधान जी 72 साल की उम्र में कैसे बैठ सकता है?
ये उनकी सबकी मिली जुली है बात है, इनकी कोई आपसी सहमति होगी, सेटिंग होगी, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन बैठा रखा है। आपके अध्यक्ष अभियंता का क्या कहना है इस विषय को लेकर कि जयपाल को यहाँ पर रखा जा रहा है? तो वो उस बारे में हमारी सीधी कोई बातचीत नहीं हुई। पहले हमारी डिमांड थी, लेकिन पहले ही हमारी जो पॉइंट था, जो 25% वाला जो डायरेक्ट ITI वाला कोटा है, उस पर ही हमारी बात सहमति नहीं बनी, इसलिए हमने आगे की डिमांडों पर उन पर बात ही नहीं पहुंची। और उन्होंने तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जब 18 में जो भर्ती हुई उनको पहले दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? सरकार जो हमारे लेबर नियम है उनके तहत उनको 25% वो कोटा रिजर्व कोटा होता है, लेकिन अधीक्षक अभियंता ने 25% ना करके 100 का 100% उनको दे दिया। और हमारे जो 20 से 25 साल लगे हुए कर्मचारी एक पद पर भर्ती होते और उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। ऐसा कोई रूल्स गाइडलाइन है? ऐसा रूल सिर्फ 25% का है, ना कि 100% का। 25% बढ़ा सकते हैं? 25% उनकी पदोन्नति दी जा सकती है। और ये भी वो है जिनको 5 साल उसी पद पर रहना होता है तब उनकी प्रमोशन होती है, लेकिन उनको भी उस नियम को भी ताक पर रखकर जिनको 5 साल ना हो पाए थे उनको भी अपने चाहते हो या कैसे भी थे उनको पदोन्नति दे दी। का जो हमारा धरना प्रदर्शन है कि हमने ऐसी साहब को पहले भी मांग पत्र सौंपा गया था, उस बारे में विचार विमर्श भी हुआ, बातचीत के लिए बुलाए, लेकिन हमारी सहमति नहीं बन पाई। फिर उसके बाद हमने फिर नोटिस दिया ऐसी साहब को, तो उन्होंने कल का हमें मिलने का टाइम दिया था, लेकिन कल हम इधर आए, कार्यकारिणी प्रदेश का जिला कार्यकारिणी जो हमारे यहाँ मिलने के लिए आई, तो उन्होंने अपनी सीट से नदारत मिले। उसके बाद हमारे पास कोई टाइम नहीं हुआ, तो हमने उनको बोल रखा था कि हम अगले दिन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमारी प्रमुख 6 मांगे थी, 6 मांगों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है। और अगर अब भी चाहें तो ऐसी साहब बुला के बातचीत कर ले, टेबल पर बैठ के बातचीत कर लेंगे तो हो जाएगा समस्या का समाधान। वैसे हमारी सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। जैसा कि जिला प्रधान जी ने स्टेट में बताया, मैं उन बातों का समर्थन करता हूँ। और उस बात में एक बार और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये 10-12 साल से हरियाणा सरकार की नीति है कि 58 से रिटायर कर देते हैं, लेकिन 58 के बाद भी 10 साल तक किस वजह से बैठा, आपके माध्यम से हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि किस माध्यम से इनको बैठा रखा है। और हम ये चाहते हैं सरकार इस अडियल SC के ऊपर दबाव दे कि ये जो SC प्रमोशन करी है ये गलत प्रमोशन क्यों की। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी यहाँ पर लोग तकरीबन मौजूद हैं जो काफ़ी लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया PWD मेडिकल वर्कर्स भी इनके साथ में मौजूद है। इधर ऑल इंडिया PWD पब्लिक हेल्थ मेडिकल कर्मचारी यूनियन भी इनके साथ में आज इनके समर्थन में है। परंतु क्या आज इनकी जो मांगें हैं वो कितनी जायज़ हैं? वास्तव में अगर सच्चाई है तो इस पर अभियंता जी ने क्यों एक्शन अभी तक नहीं लिया? इन लोगों को आज धरने पर बैठाना क्या मजबूरी है? लोगों के साथ में आज एक तरह से ये अन्याय कहा जाएगा, जिस प्रकार से बताया इन्होंने कि जो लोग विकलांग लोग हैं उनकी पद उन्नति क्यों अभी तक नहीं की गई, उनका मान क्यों नहीं बढ़ाया गया, और रिटायरमेंट पर जो लोग पहुंचने वाले हैं उनके साथ में जाति क्यों हो रही है। तमाम ऐसे प्रश्न आज उठते हैं, परंतु इस पर सरकार और प्रशासन को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए। जयपाल शर्मा कब से यहाँ पर मौजूद हैं? पूरा कारोबार सारे प्रकार से सारे काम हुए जयपाल शर्मा को रिटायर हुए मैक्सिमम 13 साल हो गए हैं। उसी टाइम पे ये आके जो DC पे रेट पे किस चीज़ पे इन्होंने लगा रखा अध्यक्ष अभियंता जी ने, और जो वो कारोबार जो करते हैं उल्टा सीधा काम जयपाल शर्मा के थ्रू ही होता है कि SC साहब को जो भी कुछ फाइल देते हैं या कुछ आगे सलाह देते हैं सिर्फ जयपाल शर्मा ही देते हैं। जो DC रेट पे है किस पे है, ये बीच में कौशल रोजगार भी चलाता। कौशल रोजगार में 55 साल के बाद कोई भी कर्मचारी का आगे पैनल पे नाम नहीं चढ़ता। और ये DC का जो है हमारे बंद है। सरकार कहती है कि DC के रेट पे या वैसे कोई भी आदमी हमारा नहीं रखा जाएगा। जयपाल शर्मा नहीं तो अपने कौशल रोजगार में आते हैं, पर ये रिटायर हो चुके हैं। DC रेट सरकार देती नहीं है, रेट पे बंदे, तो ये किस वजह से रह रही है हमारे अभियंता ही बताएंगे। जिस प्रकार से लोगों का प्रमोशन जो किया है, क्या जयपाल लोगों से पैसे लेकर उनका प्रमोशन करवाते हैं? बिल्कुल भी जिसकी जांच की जाए, हमें तो इस पर शक है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम आए थे
ये 25% कोटा 2018 वालों के लिए, वो एक बंदे का 8 दिन रह गए थे 5 साल होने में। इसका एक नियम है 5 साल अगर होने के बाद तभी ये प्रमोशन होता है। हम आए थे तब इसने 8 दिन की वजह से प्रमोशन नहीं किया था। अब ये इन्होंने 2 प्रमोशन ऐसे किए जिसके 12-12 दिन रह रहे थे, वो 100% इन्होंने प्रमोशन ITI वालों को किया, जिसके 12 दिन अभी रह रहे थे 5 साल पूरा होने में। पब्लिक हेल्थ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट बैठे हुए जयपाल पर गंभीर आरोप हैं कि वो निरंतर 72 साल के होने के बावजूद भी उन्हें किस तरीके से सरकार और प्रशासन ने बिठा रखा है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि उनकी जांच हो। जिस प्रकार से 2018 में जो भर्तियां हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं पैसों से लेकर या रुपए लेकर साठ-गांठ करके उनके प्रमोशन को किया जाता है। तमाम ऐसे प्रश्न आज उठते हैं, परंतु क्या इस विभाग पर क्या कमजोरी है कि आज जयपाल शर्मा को हटा नहीं पा रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 72 साल हो गई है। क्या ऐसा व्यक्ति और कोई योग्य नहीं है? इस विषय को लेकर सरकार और प्रशासन को कब इन लोगों की सुनवाई होगी? तमाम ऐसे प्रश्न आज उठ रहे हैं और यह सवाल आज यहीं तक नहीं, ये भाजपा सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। कैमरामैन शीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।